BCA is good or bad? Average package expected after completing BCA. सो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, एक्चुअली होता ये है कि इतने सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं मुझे डेली और वो बोलते हैं कि BCA क्या हमें करना चाहिए, क्या ये कोर्स अच्छा है बेकार है, और इतने सारे उनके पास क्वेश्चंस रहते हैं। तो कब पहले एक को बताओ, फिर उसके बाद कोई और मिलता है उसे बताओ, फिर तीसरे के डाउट्स रहते हैं। तो सबको बताते बताते फाइनली मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं और डाउट भी यार जेन्युइन है। होता क्या है कि वो यूट्यूब वगैरह पे सर्च करते हैं। अब यूट्यूब पे क्या है कि एक स्टूडेंट है, वो हर चीज़ के MBA हुआ, इधर उधर के कोर्स हुआ, सब पे से नेट पे से उठाया और वो उन्हें सबको बता देता है। अब प्रॉब्लम ये आती है, अगर उन्हें नेट पे से ही उठा के उसे जस्ट कॉपी करके बताना है तो वो खुद ही देख सकते हैं ना वो चीज़। तो वो आपकी वीडियो क्यों देखेंगे या आपसे क्यों सुनेंगे उसी बात को जब वो खुद नेट पे से सर्च कर सकते हैं। फिर नेट तो उन्हें आता है ना, तभी वो आपकी वीडियो देख पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है उससे, सेम कंटेंट, सेम कॉपी पेस्टेड कंटेंट और वही सब होता है। तो उससे जो प्रॉब्लम होती हैं, जो डाउट्स रहते हैं, जो थोड़े डिफरेंट रहते हैं, तो वो सॉल्व नहीं हो पाते। फिर वो ऐसे ढूंढते हैं कि भाई आपके रिलेटिव में कोई है जो इस चीज़ को कर चुका हो, या कोई भैया हो, कोई किसी के कज़िन हो, ठीक है, उनसे बात हमारी करा दो। तो इस टाइप की सिचुएशन आती है। अब हर किसी के तो भैया बहन भाई हो नहीं सकते ना कि इसी फील्ड में हो तो वो उन्हें हेल्प कर दी जाए। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि यार एक दो स्टूडेंट को बताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट की सेम क्वेरी रहती है, उन सब की प्रॉब्लम है। तो क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए और उन सब की एक साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो बार बार बताने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब से जो भी पूछेगा मैं बोल दूंगा जाके वीडियो देख लो, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे पास आज मैंने कुछ क्वेश्चंस जो जनरली स्टूडेंट पूछते हैं, वो कुछ मेन क्वेश्चन है, वो उनके आंसर देख के पहली वीडियो में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही है, मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई ऐसा वीडियो नहीं चला रहा मैं गाने वाने की, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, BCA इज़ गुड और बैड? सर हो चुका होगा, अगर आप भी वीडियो देखोगे कहीं ना कहीं यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो जैसे होता है ना 2 + 2 4, वो कभी चेंज नहीं होने वाले। तो आपका चाहे आप चेंज करने की कोशिश करो या यूनिक आंसर देने की करो, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जो ट्रूथ है वो ट्रूथ है। तो BCA इज़ गुड और बैड, देखो कोई कोर्स बेकार नहीं होता, कोई कोर्स बढ़िया नहीं होता, ये एकदम जेन्युइन आंसर है। और बस इतना ज़रूर कह सकते हैं, देखो आप 40 लाख फूंक के कोई कोर्स करो, आप BTech करो, MBA करो, ठीक है, अगर आपकी फाइनली एट द एंड आपकी प्लेसमेंट हो जाती है तो समझो कोर्स बढ़िया था। समझ रहे हो आप मेरी बात? कोर्स बढ़िया था। आपकी लास्ट में क्या मैटर करता है, आप कॉलेज जा रहे हो, आप किस चीज़ के लिए जा रहे हो, प्लेसमेंट के लिए। अगर आपकी वो लग जाती है फाइनली तो कोर्स बढ़िया था। अब चाहे आपने 10 लाख फूंक के की हो या 40 लाख डाल के की हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड है आपको कितनी करनी है, ठीक है। तो सेम चीज़ आती है, BCA इज़ गुड और बैड? BCA इज़ नॉट अ गुड कोर्स और नॉट अ बैड कोर्स, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप BCA करके प्लेसमेंट ले जाते हो अच्छी, या आपका जो फ्यूचर के ड्रीम्स हैं वो पूरे कर लेते हो, तो BCA आपके लिए बढ़िया कोर्स है। और अगर आप BCA करके विले घूम रहे हो, ठीक है, आपकी प्लेसमेंट नहीं लगती, तो आपके लिए वो बेकार कोर्स हो जाता है। तो अगर कल को आपको कोई मिलता है ना और वो बोलता है कि BCA तो भाई बेकार कोर्स है, तो हमेशा उससे ये क्वेश्चन पूछना है कि तू करके वेला घूम रहा है, तेरी प्लेसमेंट नहीं लगी थी, तो आपको पता चल जाएगा वो बंदा क्यों कह रहा है, ठीक है। और कुछ बच्चों के मुंह से आपने ये भी सुना होगा भाई बढ़िया कोर्स है और आप भी कर सकते हो, तो वो पक्का कहीं ना कहीं या तो उनकी प्लेसमेंट हुई है, वो किसी बड़ी MNC वगैरह में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो तो सजेस्ट करेंगे, ऑब्वियस है वो तो मेरे ख्याल से अब आपको इस चीज़ का आंसर क्लियर हो गया होगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता और इससे बेटर कोई आपको समझा पाएगा इस चीज़ को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एवरेज पैकेज एक्सपेक्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग BCA? देखो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, आप नेट ओपन करो, ठीक है, उस पर सर्च करो कौन सी कंपनीज होते, किसी को कुछ नहीं मतलब, सब अपना लगे पड़े हैं। 10 साल पुराना डेटा है, उसमें शायद BTech में भी दिखाएंगे कि वो लाइक होता है ना कंडक्टर वगैरह की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट वो पुरानी बात हो गई, या फिर मुझे नहीं पता कौन स्टूडेंट्स होते हैं, या तो वो बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ते, ठीक है। तो इसमें है कैन वी प्लेस इन गुड कंपनीज आफ्टर कंप्लीटिंग BCA? सो यस, उसका मैं आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में दूंगा, क्योंकि थोड़े से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एवरेज पैकेज एक्सपेक्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग BCA? तो देखो इसका भी एक जनरल आंसर होगा, क्योंकि
हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते आपका कितना पैकेज होने वाला है, बट मैं कोशिश करूँगा एक रेंज बताने के लिए, ठीक है, कि कितने तक की आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो आप वहाँ तक की अगर मेहनत कर लेते तो आपका श्योर है। तो एग्जाम्पल भी यार यही होता है, बीटेक का भाई पक्का नहीं पता ना आपको कितने तक की प्लेसमेंट मिलने वाली है, करोड़ की भी हो सकती है और आपको शायद जॉब भी ना मिले, कुछ नहीं कह सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड है और कैसी कंपनीज़ आ रही हैं आपके कॉलेज में। तो बीसीए में आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं वो आपको लेके 2-2.5 लाख से लेके आपको मिल सकती हैं 4, 4.5, 5 लाख तक की, ठीक है। ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी 4-5 लाख पर एनम लेके 1.5-2 लाख पर एनम से, ठीक है। अब ये किस हिसाब से वेरी कर रही है, इतनी कैसे कैसे है, मतलब डिफरेंट। देखो जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें ऑब्वियस है कि अच्छी कंपनीज़ आएंगी और ऐसी कंपनीज़ आएंगी जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा। तो जो एमएनसीज़ मेनली होती हैं वो ज़्यादातर अराउंड करती हैं 3 लाख के समथिंग, और बाकी जो स्टार्टअप्स होते हैं उनकी थोड़ी पैकेज हाई वगैरह होता है। तो आपको इतने तक की आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आप बढ़िया हर चीज़ बढ़िया वाले कॉलेज से कर रहे हो, बढ़िया आपकी मेहनत है, तो आप इतने तक की ग्रैब कर सकते हो। लेकिन इससे ऊपर नहीं। आप ये मत सोचना 10 का आपको मिल जाएगा, भाई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मतलब एक होता है, आप एक चीज़ होती है ना कि जब आपके लिए पेपर ही नहीं बना कोई सा, कि कंपनी ही नहीं आ रही, तो आप चाहे डीएसए पढ़ लो, चाहे आप कुछ भी पढ़ लो, समझ रहे हो, आप भाई कुछ भी पढ़ लो, जब कंपनी ही नहीं आएंगी उस पोस्ट के लिए, आपको एलिजिबल ही नहीं हो आप, तो इससे ऊपर का आपको नहीं होने का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू प्लेस इन एमएनसी आफ्टर बीसीए, सम एग्जांपल्स। ये सेकंड वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, गुड कंपनीज वाला जो था, मैंने बताया था आपको नेक्स्ट में आंसर दूंगा। तो प्लेस इन एमएनसी, बिल्कुल आंख बंद करके, यस। एमएनसीज़ के मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, डिलॉयट बहुत बढ़िया कंपनी है क्योंकि उसका पैकेज अच्छा है इसलिए। और भी काफ़ी सारी कंपनी लाइक लाइफ वर्क है और एक्सेंचर, कैपजेमिनी, ठीक है, ये सारे एग्जांपल हैं। बट आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि ये सारी एमएनसीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि जस्ट यही है, बट ये काफ़ी बल्क हायरिंग वगैरह करती हैं और ज़्यादातर जो जनरली कॉलेज वगैरह में जाती हैं, और आप इनका ऑफ कैंपस वगैरह भी दे सकते हो अगर आपके कॉलेज में नहीं आती, तो आप ये सारी एमएनसीज़ हैं, आप आराम से जा सकते हो। अगर आपने अच्छे से बीसीए कर ली, इंटरव्यू वगैरह की बढ़िया से तैयारी कर ली, पेपर की एप्टीट्यूड वगैरह कर लिया क्योंकि वही आता है, तो आपको भाई कोई नहीं रोक सकता इन सब कंपनीज़ में जाने से। अगर आपका लक ख़राब है तो भाई कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया और बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो, इज़ बीसीए इज़ ओनली प्रेजेंट इन इंडिया। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, आपको कभी ना कभी फेस करोगे आप इस सिचुएशन को, शायद दुख होगा आपको, बट मैं बता दूं, बीसीए सिर्फ इंडिया में, बीसीए एंड एमसीए दोनों ही कोर्सेज सिर्फ इंडिया में यूजीसी ने इनको रिकॉग्नाइज़ किया, बाकी बाहर नहीं है। बाहर अगर आपको जाना है तो आप एमएस कर सकते हो, मास्टर्स वगैरह हैं, बट बीसीए नाम का कोई एग्जैक्ट कोर्स नहीं है, या एमसीए नाम का कोई एग्जैक्ट नहीं है, ये इंडिया का है। और इंडिया के मतलब एक प्रोफेशनल कोर्स बनाया था आईटी सेक्टर के लिए, ऑब्वियस। तो इफ़ यस क्योंकि इंडिया में प्रेजेंट है तो यस, ठीक है। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन फॉरेन कंट्रीज़ और नॉट टू परस्यू लाइक मास्टर्स, या आपको किसी कंपनी में जाना हो, तो अगर आप बीसीए करते हो इंडिया से, तो क्या आप मास्टर्स कर सकते हो फ़ॉरेन में, या आप जॉब कर सकते हो फ़ॉरेन में। मतलब इंडिया में है, बट क्या आप इसको डिग्री की कोई वैल्यू है, मान्यता है, ऐसा तो नहीं है ना, यहाँ पे करोगे आप वहाँ जाके बोलेंगे भाई कौन सी डिग्री, हम तो नहीं जानते इस डिग्री को, हमारे देश में तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जब आप मास्टर्स करने जाओगे एमएस वगैरह, तो वो चेक करते हैं कि आप कौन से कंट्री से आए हो, और उस कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट ने लाइक हमारे यहाँ पे यूजीसी वर्क करती है, तो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है ये, तो वहाँ पे वैल्यू है। वो आपको मास्टर्स में आप आराम से जा सकते हो, आप एडमिशन ले सकते हो, आप आराम से एमएस कर सकते हो, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, अगर आपका फ्यूचर आपको एब्रॉड में करना है। और तो मैंने आपको बता दिया वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, बेकार है भाई, कुछ नहीं है, ठीक है, कि नहीं मतलब यहाँ की गवर्नमेंट ने मान्यता दिया तो बाहर कुछ नहीं है, बाहर इसे पूछेंगे नहीं, वो कहेंगे कि क्या है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो देखते हैं कि यूजीसी गवर्नमेंट ने अगर इंडिया से गए हैं तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह वो चेक करते हैं कि यूजीसी गवर्नमेंट की जो लिस्ट है कॉलेजेस की जो कोर्सेज़ को अप्रूव करते हैं,
तो उस लिस्ट में ये आता है या नहीं होता, ठीक है। तो मैंने आपको इन सब चीज़ों की जो सारी मेरी बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग हो सकता है वो सब मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ ये सब आप नेट पे नहीं फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है मैं भी नहीं कर पाया था। और जो बाकी सारे डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेरी डाल सकते हो अपनी। और क्या बोलना था मुझे, हाँ, कमेंट सेक्शन में क्वेरी डाल सकते हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, इससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ थोड़े बहुत कुछ बच्चों को हेल्प किए। और ऐसा होता है ना, जितने मतलब जितने लाइक आएंगे तो मैं समझूंगा कि यार इन बच्चों को मतलब ये क्वेरीज़ थी और इनकी शॉर्ट आउट हुई है। यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वीडियो के बाद 10 वीडियो और देखनी पड़ रही है, तुम पूरी रात जाके बस वीडियो देख रहे हो और उसके बाद भी कोई सोल्यूशन ना हो, ठीक है। तो इसलिए छोटी सी वीडियो मैंने सब चीज़ समराइज़ करने के लिए था। जो भी आपकी बाकी क्वेरीज़ बची हों वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे लगे क्वेश्चन कि हाँ यार इनके आंसर देने चाहिए, एक और वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।